तो कभी तुम्हें डांट पड़ी मेरे से? मुझे तो याद नहीं आ रहा। काफ़ी बार पढ़ी है, जैसे हौसला चेक करने तो वहीं पे मॉक इंटरव्यू ले लेते थे। Hi everyone, Jai Mata. This is Chief Engineer Praneeth Mehta, Director JMD Academy, also running a website called Merchant Navy Decoded. Today I've got Ashmit Yadav. He is from Delhi, Dwarka region, and today he has been selected in a very good shipping company. The name of the shipping company is below in the description given below. So now the thing is that today I've got Ashmit over here. Chalo Ashmit, just a normal talk first of all. Ki like ye, how did you decide कि yes you want to join Merchant Navy? From where did this thing came in your mind? सर मेरे मामा जी मर्चेंट नेवी में ही हैं, चीफ इंजीनियर थे, अब रिटायर्ड हैं वी शिप्स कंपनी में। और उन्हीं से मेरे को मेनली मोटिवेशन मिला है। उन्होंने मेरे को बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, फिर मैंने खुद से भी, उन्होंने बस गुड पॉइंट्स बता दिए, लेकिन खुद से भी रिसर्च करा मैंने कि क्या होता है मर्चेंट नेवी में, क्या चीज़ें होती है इसमें, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्ज़ाम देने हैं, किन किन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वहाँ से पता चला, फिर उसकी तैयारी करी, एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी। ओके, तो जब तुम मर्चेंट नेवी की जैसे तैयारी कर रहे थे तो हैव यू सीन एनी फेयर शेयर ऑफ फेलियर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी? Yes sir, I had given an interview of company, MSc company, and I had failed in that interview, and I just analyzed my weak points and I thought that I should work on it, but I did not had any direction. I had just an aim, so I tried searching for some coaching or academy which can prepare me for merchant navy. तो JMDA के बारे में कैसे पता चला? सर इंस्टाग्राम पे देखा था, आपकी प्रोफाइल पे ही प्रमोट करते हुए, फिर जब पेज खोला तो देखा बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही है। तो जो बच्चे पास आउट थे JMDA से, उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि हाँ काफ़ी अच्छा नॉन टेक्निकल वो है और टेक्निकल में भी काफ़ी अच्छी ग्रास्प है। तो मैंने फिर बात करी घर वालों को कन्विंस किया, फिर आगे यहाँ पर। तो किस किस एक स्टूडेंट से बात करी तुमने? बता, ये तो अच्छी, दिस इज़ अ गुड थिंग गाइस। आप जब भी कोई चीज़ ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, खतरनाक तरीके से दिखते हैं, अरे बड़ा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं और वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार होता है कि वो होता है ना, वो ना ऊंचे नाम देसी पकवान, समथिंग लाइक दैट जो स्टोरी है, कहा जाती है कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अंदर से अच्छा नहीं है। तो अंदर से कंटेंट भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और उसका बेस्ट तरीका यही है जो कि अश्मित ने अपनाया कि आप एकदम से ज्वाइन मत कीजिए सिर्फ जस्ट बिकॉज कि प्रणीत सर इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा बता रहे थे। तो क्योंकि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर, का मतलब ये नहीं कि वो आपको कामयाब बना देंगे, नहीं, गलत भी हो सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, अपने सेल्फिश रीजन भी हो सकते हैं, एक खराब अकेडमी भी हो सकती है। सो बेस्ट वे टू ऑलवेज ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी मेंटरिंग इंस्टीट्यूट इज कि वहाँ के एक्स स्टूडेंट से पता कीजिए, और एक नहीं, कम से कम 3-4, जब एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, जब 3-4 आपको इवेल्युएट करके बताएंगे, कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, कोई बहुत अच्छा बोलेगा, कोई बहुत खराब बोलेगा, क्या खराब है आपको वो पता होना चाहिए, क्या अच्छा आपको वो पता होना चाहिए, देन यू आर एट अ बेटर स्टेज टू जज। कॉपी। सो अश्मित, दिस इज समथिंग दैट इज अप्रिशिएबल कि तुमने सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करी अकेडमी कि तुमने बस देखा या गूगल पे रिव्यूज देखे, तुमने वाकई उन बच्चों से बात करी और तब तुमने ये चीज़ करी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली चीज़ मुझे तुमसे जाननी है कि जब तुम इनिशियली तुम JMDA अकेडमी पे आए थे, तुम्हें क्या लगा था, बस ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, या क्या था, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर मैं गोल के साथ आया था, एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था घर वालों की, कि आया हूँ, घर वालों ने फ़ी दी है, बहुत ही अफोर्डेबल तो है नहीं वैसे भी, तो उसके साथ आया था कि हाँ करना ही है, सक्सेस चाहिए, यहाँ पे मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, अपने सब कंसेप्ट क्लियर करूँगा और इंटरव्यू के लिए तैयारी करूँगा और क्लियर करूँगा। माई क्वेश्चन इज़ कि अगेन मैं वापस से रिपीट करता हूँ, चलो तुमने कोशिश करी, मेहनत करने की कोशिश करी, ऐसा कभी लगा तुमने यार तुम गलत जगह आ गए हो? कभी तो हो सकता है जब कभी कुछ रहा हो, डांट पड़ी हो या कुछ लगा हो यार ये तो अच्छा नहीं चल रहा। नहीं सर, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ऐसा वेयर डू यू फील जैसे कि तुम्हें लगा हो कि यार JMDA अकेडमी इन चीज़ों पे बहुत अच्छा कर रही है? अगर मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछूं, आंख बंद करके, तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं? सर कि हर एक पर्टिकुलर बच्चे पे पर्सनली ध्यान दिया जाता है, पर्सनली अटेंशन दी जाती है, जहाँ पे वीक पॉइंट्स होते हैं उन पे काम किया जाता है। जैसे मेरा वीक पॉइंट था कॉन्फिडेंस, मतलब शाय नहीं था, कॉन्फिडेंस था लेकिन बोलने में घबराता था कई बार पब्लिकली, जैसे ऊपर बुला लिए सब बच्चों के सामने, 40 बच्चों के सामने, तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अच्छा, फिर पंकज सर ने थोड़ा मोटिवेट किया, सर ने अपॉर्चुनिटी दी सामने आने की, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मेरा शाइनिंग से थोड़ा कम हुआ उससे। तो ऐसे ही पर्सनली काम करते हैं। जैसे कई बच्चों की इंग्लिश में थोड़ी ग्राफ कम है, तो
उस पर उन पे भी काम करें, इंग्लिश क्लासेस लगवाई है उन बच्चों के लिए भी, तो काफ़ी पर्सनली ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और डांट, सबसे ज़्यादा खतरनाक किसकी डांट लगी तुम्हें? सर आप ही की। बट डांट ज़रूरी है कि नहीं है? बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो कभी तुम्हें डांट पड़ी मेरे से? मुझे तो याद नहीं आ रहा। काफ़ी बार पड़ी है, जैसे हॉस्टल आते थे चेक करने, तो वहीं पे मॉक इंटरव्यू ले लेते थे, तो वहाँ पे भी आपने बहुत बार बोला था कि हाँ काम करने की ज़रूरत है। गाइस, अश्मित का जब सिलेक्शन हुआ है तो आई वॉज सरप्राइज, मुझे तो एक मिरेकल की तरह लगा। आई टेल यू अ वेरी ऑनेस्ट स्टोरी अश्मित के बारे में बिफोर वी जंप ऑन टू द मॉक इंटरव्यू। अश्मित का कुछ दिन पहले सिलेक्शन से पहले मैसेज आता है तो कि सर मैं एक मॉक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, राइट? मैंने बोला भाई अब इसकी डीपी में मुझे दिख नहीं रही चीज़ें, तो मैंने बोला यार मैं पहचान नहीं रहा कौन है। सर मैं आपका अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, सर आप मुझे पढ़ाते हैं। मैंने बोला भाई पहले तो अपनी फ़ोटो भेज। जब इसने फ़ोटो भेजी तो मैंने पहचाना भाई मैं तो तेरे को जानता हूँ। तो तब मैंने इसको डांटा, मैंने बोला तुम नालायक हो एक नंबर के कि तुम मेरे से इतना टाइम पढ़े हो या बाकी टीचर से पढ़े हो और तुम अपनी एक छवि क्रिएट नहीं कर पाए। छवि दो तरह के बच्चे क्रिएट करते हैं, एक जो बिल्कुल नालायक होते हैं बुद्धर, जिनको मैं डेली डांटूंगा, टीचर डांटेंगे कर ले कर ले कर ले, और एक जो बहुत बढ़िया लेवल पे होता है, जो मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े जिनके साथ। अश्मित यूज्ड टू बी ऑलवेज इनटू दैट, कमिंग इनटू दैट शाय कैटेगरी, शांत बैठा है, सुन रहा है। तो मैंने कभी ज़्यादा इंटरेक्शन, जब भी थोड़ा बहुत होता डांटी पड़ी है तो नाम कैसे याद होगा। तो मैंने इसको पहली चीज़ बोली, मैंने बोला पहले अपनी पहचान बनाओ तो मेरे साथ, यस और नो? यस सर। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड अभी इसने अपनी पहचान बना ली है, बिकॉज मुझे अभी भी याद है जब अश्मित का सिलेक्शन हुआ, आई वॉज सरप्राइज। मैं तो उम्मीद करके बैठा था कि नहीं होगा, एंड जब अश्मित का वॉज वेरी सरप्राइज एंड व्हेन आई टॉक टू आवर सेंटर हेड पंकज जी एंड आई आस्क्ड हिम कि सर दिस बॉय जस्ट सरप्राइज मी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, कहते सर ये लड़का लगातार मेहनत कर रहा था, सर ये लड़का बोलता नहीं था लेकिन कंसिस्टेंटली लगा रहता था। सर इस बच्चे को मैं रेगुलर देखता था कि कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहता था, चुप रहता था बट लगा रहता था। सो दैट इज़ वेयर ही गेन्ड माई कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ वेयर ये मेरी नज़र में आया। तो अब मुझे इसका शक्ल भी याद रहेगी और नाम भी याद रहेगा। ओके फाइन। अश्मित, और कोई चीज़, चलो एक तो तुमने बोला कि JMD अकेडमी पे ये चीज़ तुम्हें अच्छी लगी कि चलो ध्यान दिया जाता है। एनीथिंग एल्स? सी यू हैव बीन टू सम अदर XYZ academy as well. I won't name that, and it was not a good experience. Anything else which you feel that we do good or maybe we are really up to it, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं? कोई एक और चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आती है? हाँ सर, मैनेजमेंट टीम फैकल्टी बहुत अच्छी है JMDI पे। जो टीचर्स हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, जैसे कभी भी डाउट पूछो, कोई भी डाउट पूछो, मैसेज करो, कॉल करो, ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं वो हेल्प करने के लिए। और पर्सनल मतलब कि जब क्लास ओवर हो गई है, वापस हॉस्टल जाने का टाइम है, तो तुम क्लास खत्म होते ही सर के पास आ सकते हो। जैसे पंकज सर से मैं डेली मिलता था कि सर ये वाला डाउट है, ये वाला आंसर फ्रेम नहीं हो रहा, इसमें ये पॉइंट्स मेरे को ऐड करने हैं, तो ऐसे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे सर। अब जब अश्मित ये चीज़ बोल रहे सी आई वांट टू ऐड, बहुत सारे बच्चे अकेडमी में आते हैं, सारे बच्चे JMD से कामयाब नहीं बनते। अब इसने, अश्मित ने जब ये बात बोली तो मुझे रिकॉल अच्छा लग रहा बोलते हुए। इसने क्या बोला, सर मैं क्लास खत्म करने के बाद वापस एक बार सर के, सर मेरा ये आंसर नहीं बन रहा, मेरा आंसर नहीं बन रहा। टीचर्स आपके पास नहीं आएंगे, बेटा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हम कुएं की तरह हैं, आप प्यासे हो, आप आइए पूछिए, आपको पानी मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे 40% कैटेगरी वो रहते हैं जो कि क्लास करी वे निकल लिए, जय माता दी, जैसे कौन तू कौन मैं, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करी, कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ना JMD का अकेडमी करा पाएगी, ना कोई और करा पाएगी। माता पिता का पैसा बर्बाद करोगे और फिर बाद में बोलोगे यार कहाँ फंस गए। सो प्लीज़, हम कुएं हैं तो आप प्यासे बनिए। अगर हंगर है कामयाबी की, हम आपके साथ खड़े, हम वाकई यकीन मानिए हम आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट अबाउट द फीडबैक थिंग्स जो कि हम करते थे, तुम्हारे टाइम पे हर 15 दिन में होता था कि नहीं होता था? हर सेकंड सैटरडे पे मिलता था। हर सेकंड सैटरडे मिलता था। तो उस पर तुम नाम लिखते थे अपना? नहीं लिखते थे? नहीं सर। तो बिल्कुल खतरनाक चीज़ें लिखते थे तुम लोग। तो व्हाट वाज वन थिंग विच यू, कोई एक ऐसा फीडबैक बताओ जहाँ पर तुमने एक खराब चीज़ लिखी, किसी भी चीज़, डोंट नेम द टीचर, और वो जहाँ पर तुम्हें लगा ये चीज़ अच्छी नहीं थी। कोई एक चीज़ याद आ रही है? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट पे हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। तो होता क्या है कि हम लोग फीडबैक लेके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अपना फीडबैक बताओ जहाँ पर तुमने कोई चीज़ लिखी हो जो कि अकेडमी में हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत हो और तुमने इनपुट दिया हो। सर मतलब एक सर थे, वो बहुत ही तेज़ कर ले जा रहे थे मतलब सिलेबस को, तो हमें कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो हम बोलते थे, वो समझा देते दोबारा, पर वही था कि क्लास में अगर अच्छे से समझ आए तो ऑन द स्पॉट डाउट पूछ सकते हैं, बाकी घर पे जाके मैच करो तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट समझने में ज़्यादा अच्छा है। तो हमने वही फीडबैक में डाला था, तो उस पर काम हुआ था कि हाँ थोड़ा टीचिंग स्पीड कम करी थी उनकी। तो हम लोग जब फीडबैक तुम्हारा आता है तो हम लोग आते हैं तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं, और जो पॉइंटर्स आपस में डिस्कस करते हैं फिर हम उसको एग्जीक्यूशन कर देते हैं। तो गाइज अगेन वी आर नॉट परफेक्ट आउट है। हाँ, आप लोगों की हेल्प से हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा, हर बच्चा अलग होता है, हर कैटेगरी बहुत अलग होती है, हर किसी की सोच बहुत अलग होती है। तो आप लोगों के फीडबैक से हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना नहीं अच्छा कर सकते हैं। बट योर फीडबैक्स हैव टू बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, वन थिंग यू हैव टू बी ऑनेस्ट ओवर हियर, यू प्रॉमिस मी राइट नो दैट यू विल बी ऑनेस्ट। एक चीज़ जहाँ पर तुम्हें लगता है कि JMD अकेडमी और बेटर कर सकती है, जय माता दी, और बोलना है तुम्हें। सर इम्प्रूवमेंट में तो नहीं, मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं, प्लीज़ देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती बेटा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तुम हो सकता है तुम 8 देते हो, 9 देते हो, बट अभी भी नंबरों की कमी है। अगर हम इसे और अच्छा करना चाहते हैं, हम कहाँ ध्यान दे सकते हैं कि और बेटर हो जाए? सर मुझे तो ऐसा कोई स्कोप दिखा नहीं इम्प्रूवमेंट का, मेरे को तो सब परफेक्ट ही लगा यहाँ पे। तो फिर भी कहीं पर तुम्हें लगा कि कोई सब्जेक्ट का नाम ना लेते हुए, बिकॉज वी आर ऑन यूट्यूब राइट नाउ, बट तो मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सर जो मेरे दिमाग में आपको बताऊंगा इसमें बेटर कर सकते हैं, और मैं कोई एनीथिंग। हाँ सर, जैसे बीच में एक बार इंग्लिश की क्लासेस बंद हो गई थी किसी इंजरी की वजह से, तो बीच में काफ़ी इंग्लिश पे वो छूट गई थी, जैसे सिलेबस बीच में ही छूट गया था, लेकिन बाद में इंग्लिश टीचर आ गई थी, तो वो जो छोटा था वो कवर अप उतनी देर में नहीं हुआ जितनी देर में मेरा इंटरव्यू कवर आ गया था, तो एक वहाँ पे लगा। यार ये थोड़ी चीज़ें ऐसी, किसी भी अकेडमी के डेमोग्राफिक्स में बहुत सी चीज़ होती है। हमारे साथ मैम जुड़ी हुई थी इंग्लिश की, इज़ अ वेरी गुड मैम, बट शी गॉट अ लिगामेंट इंजरी, एंड एज एन अकेडमी आई जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेरी चूजी विद आर फैकल्टी। मतलब कि चीज़ें टीचर्स वो हैं जो कि बाकी बच्चों पे जांच रखते हो, एंड देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, दे रियली नीड टू बी डिवोटेड। तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, तो जब तक मिलते नहीं तो फिर हम ऐसा नहीं कि कोई और आ जाए फिर बाद में बोले हटा दे, वो बहुत बैड डेमोग्राफी बनता है। बट येस आई नो दैट, और वैसा ही एक और टीचर के साथ भी हुआ था। यस, सो इट हैपेंड इनके उसमें भी 2 बार हुआ, बट येस, बट वर वी ऑन द राइट ट्रैक बैक टू नॉर्मल अगेन, सो एवरीथिंग फेल्ट नॉर्मल। ठीक है, ग्रेट, चलो थैंक यू वेरी मच। बट ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे कि कभी कोई टीचर का ट्रांसफर हो सकता है, किसी टीचर घर में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी रह सकता है। ओके, तो चलो लेट्स कीप इट एट दिस। और अगर तुमसे एक चीज़ पूछी जाए कि एक आंख बंद करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि JMD की सबसे अच्छी है, वन थिंग, जस्ट वन थिंग। JMD की, चलो ऐसे पूछता हूँ, हैव वी गेन्ड योर ट्रस्ट? यस सर, श्योर, यस सर, ट्रस्ट है बिल्कुल। तो अब अश्मित से मैं एक वादा चाहता हूँ, दैट इज कि सी ही इज स्टार्टिंग हिज जर्नी फॉर, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड मेरे लिए सबसे अच्छी बात इस पूरी जर्नी की अश्मित ये रही है कि आज ये अपना मॉक इंटरव्यू देने है, इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, इज कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली अलोंग विद हिज मदर। एंड जब मैं अपनी मम्मी के साथ आया तो इनकी मम्मी ने जब मुझे ये चीज़ बोली कि सर आज की डेट में इसके रिश्तेदार भी बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ही हैज़ चेंज्ड, ये पहले शाय नेचर का था, अब अपनी बात रख पाता, बोल पाता है। सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी जर्नी में JMD अकेडमी का एक हाथ रहा है, that has been that we have worked on our attitude. See, भूख तुम्हारी थी, तुम्हारा अगर अच्छी कंपनी सिलेक्शन, that is the credit goes to you. बट अगर तुम्हारे शाई नेचर को हम बदल पाए हैं, तुम अपनी बात रख पा रहे हो, तुम्हारी मम्मी ऑल द वे दिल्ली से यहाँ पर आने का शी हैज, मतलब उन्होंने हम पे भरोसा किया है, और तुम्हारे में सिग्निफिकेंट चेंज देखा है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने देखा है, तो बेटा ये मेरे लिए, हमारे लिए JMD की सबसे बड़ी जीत है। बिकॉज वी बिलीव that attitude is the most important thing, aptitude will fall into place, and that is why we are over here. We believe in building attitudes along with aptitudes. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।